दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अर्थात दीनता का भाव, हीनता का भाव, सबसे खतरनाक भाव होता है जो हमारी सारी क्षमताओं को दबा देता है। एक प्रकार से दीनता का भाव आत्मघात जैसा परिणाम होता है, और ये दीनता का भाव उन लोगों को उत्पन्न होता है जो दूसरों से तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ईर्ष्या का भाव आदि रखते हैं जो दूसरों की बढ़ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। होना ये चाहिए जब हम किसी सफल व्यक्ति को अपने जीवन में देखें, उन्हें देख करके गुण ग्रहण का भाव लाने की सीख अपने भीतर पैदा हो। जब गुणग्राही दृष्टि होगी तभी हमारा जीवन का विकास होगा। वे प्रेरणा स्रोत बन सके हम सबके जीवन में, यह साधना होनी चाहिए। यदि दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाला जो सफल है उसका तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा ही नुकसान होता चला जाएगा। दूसरा अप्रोच होता है अभिमान का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। जो सही मायने में सफल होता है आगे बढ़ते हुए, वो कभी अभिमान से ग्रसित नहीं होता है, बल्कि वह ग्रेटिट्यूड के भावना से, आभार के भाव से भर कर के सारा क्रेडिट अन्य बड़ों को देने की कोशिश करता है। सफल व्यक्ति की पहचान वो बहुत विनयशील, डाउन टू अर्थ रहने वाला होता है। तो जीवन में हम कुछ पाना चाहते हैं तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स से हम बचने की कोशिश करें। जब हम बहुत आगे बढ़ने लगे तो अपने से अधिक ऊंचे व्यक्ति को देखें, उनकी तुलना में हमने तो कुछ पाया ही नहीं। और जब दीनता का भाव पैदा होने लगे तो उन्हें देखने की कोशिश करें। हमसे भी गए बीते लोग हैं पर बहुत अच्छे से प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीते हैं, तो हमको भी अच्छे से जीना चाहिए। कुल मिलाकर के दूसरों को यदि देखना है तो वो रोल मॉडल की भांति दिख जाए तब हम बहुत अच्छा रहेगा, प्रेरणा स्रोत साबित हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हीनता का भाव लाने से हमेशा बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। सबसे खतरनाक माध्यम है स्वयं को नष्ट करने का। ये निराशावादी सोच से प्रारंभ होता है और डिप्रेशन में जाकर के समाप्त हो जाता है, अवसाद में जाकर के समाप्त हो जाता है। तो हमें अवसाद में भी नहीं आना है। जिसने सफलता पाई है अपने पुण्य कर्म के उदय से पाई है, सफलता पाई है अपने वर्तमान के पुरुषार्थ के बल पर पाई है, तो हमें उस जैसा पुरुषार्थशील होना सीखना चाहिए। जब एक सामने वाला व्यक्ति नीचे से इतना ऊपर उठ सकता है, हमारे बीच रह कर के भी वैसा ही ऊपर उठ सकता है, तो हम क्यों नहीं उठ सकते? ये भाव हमारे भीतर उत्पन्न होना चाहिए। तब तो ये सही नज़रिया है जीवन को देखने का।